हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, इसमें लिख लेना थोड़ा सा थ्योरी। लेट y इक्वल्स टू f of x, then y equals to f of x, then dy upon dx is equals to f dash x। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, इक्वेशन नंबर 1 पे। ठीक है, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने की लाइन कि इफ f dash x is differentiable, f dash x is differentiable, we may differentiate equation first, again डिफरेंशिएबल है तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स वाई जेड इज रखेंगे, y को डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स, यानी dy अपॉन डी एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, f डैश x है तो f डबल डैश x आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं f डबल डैश x। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं और d2 y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं d2 y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू f डबल डैश x। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो which is called second order derivative। डेरिवेटिव, ठीक है, इसके आगे भी कर सकते हैं। अगर मान लो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा d3y अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू f ट्रिपल डैश x, और इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, वैसा ही अप टू कहाँ तक जा सकते हैं, n तक। डी पे पावर एन वाई अपॉन डी एक्स पे पावर n इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एन एक्स। ये हो जाएगा हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, यानी एक से ज्यादा बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो सारा चीज हमारा आ जाता है हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव में। ठीक है, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ अप टू nth ये सारा किस में आ जाता है, हमारा हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसी को बोल देते हैं हम लोग हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव। कुछ बुक में नाम दिया है हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यही होता है हमारा हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो बस थ्योरी इतना ही है, कुछ खास नहीं है। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट फाइंड d2y upon dx square if y equals to x cube plus 10x। ठीक है, ये दिया अपने को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, इजी है। y दिया अपने को y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस
10x है, इसको डिफरेंशिएट करेगा, ये आ जाएगा dy अपॉन dx, 3x² प्लस 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूँगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो d2y अपॉन dx², ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 3x² सेपरेट सेपरेट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, यानी 6x प्लस एफ ऑफ एक्स पे पावर n वाला, तो 2 इंटू सेक ऑफ एक्स, और सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो फाइनली यहाँ से आ जाएगा हमारा 6x प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स, यही आ जाएगा हमारा d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, सेकंड, इफ y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x, then prove that d2y upon dx square प्लस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये प्रूफ करना है, तो ये भी सिंपल है, यानी प्रूफ करना है डबल में, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, y इक्वल्स टू दिया है a इंटू साइन एक्स प्लस b इंटू कॉस एक्स, इसका नाम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू a कांस्टेंट है बाहर, साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस b कांस्टेंट है बाहर, cos का माइनस साइन x। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये आ जाएगा a cos x माइनस b इंटू साइन x। ठीक है, ये आ गया हमारा dy अपॉन dx, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक बार और कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू ए कांस्टेंट है बाहर, cos का माइनस, यानी माइनस ए साइन एक्स माइनस बी साइन का cos एक्स, माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो ए साइन एक्स प्लस बी cos एक्स, यही हमारा क्वेश्चन है, यानी y है, तो फाइनली आ जाएगा हमारा यहाँ से d2y अपॉन dx² माइनस वाई, इधर आएगा तो प्लस वाई इक्वल्स टू 0, यही हो गया हमारा हेंस प्रूफ। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है, इफ y इक्वल्स टू 3 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 3x, प्रूव दैट, प्रूफ करना है अपने को, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5
dy अपॉन dx प्लस 6y इक्वल्स टू 0। इसको करो सॉल्व। वन बाय वन अपने को डिफरेंशिएट करते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन दिया है y इक्वल्स टू दिया है 3 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 3x, ये कंडीशन गिवन है अपने को, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर ई टू द पावर 2x यानी 6 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस ये भी आ जाएगा 6 इंटू ई टू द पावर 3x, ठीक है। तो यहाँ से 6 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर 3x, ये आ गया। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि 2 बार करना है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डी गेट। एक बार और जब डिफरेंशिएट करोगे तो हमारा आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू यानी 12 e टू द पावर 2x प्लस 18 e टू द पावर 3x, यही आएगा। ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये जो प्रूफ करना है अपने को, प्रूफ का LHS देखो, RHS में तो 0 है, डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट LHS लेके, LHS इज इक्वल्स टू क्या दिया है, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5 dy अपॉन dx प्लस 6y, सारे का वैल्यू रखो और 0 आता है कि नहीं आता। डबल डेरिवेटिव है 12 e टू द पावर 2x प्लस 18 e टू द पावर 3x, ठीक है, माइनस 5 टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx, तो ये 6 है, 6 मल्टीप्लाई 5 तो ये 30 हो जाएगा। 30 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर 3x प्लस 6y, y कितना था, तो 3 e टू द पावर 2x प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 3x, यही था 3x, हाँ बराबर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये बराबर कैंसल होके 0 आ जाएगा, देखो इसको सिंप्लीफाई हाँ करेंगे, सर आ गया। हाँ 0 आ जाता है तो इज सर इक्वल मल्टीप्लिकेशन में रॉन्ग हो गया। RHS हेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ गए। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। एक if y equals to sin inverse x so that, यानी प्रूफ करना है अपने को 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0।
इसको प्रूव करो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है और पूछता है जनरली इस टाइप। कंडीशन जो गिवन है उसको लेके चलो। कंडीशन दिया है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करें, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1। राइट हैंड साइड में कुछ नहीं तो 1 है। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। जब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 1, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। इसको u कंसिडर कर लेते हैं और डी वाई अपॉन डी एक्स को v, तो प्रोडक्ट रूल लगाएगा तो u को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 बाय रूट एक्स का क्या होता है 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, यही आ जाएगा, ठीक है। और डी वाई अपन डी एक्स को एज इट इज रखें, v को एज इट इज, प्लस अब u को एज इट इज, u की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ गया हमारा फाइनल, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये कितना आ जाएगा हमारा, कुछ कॉमन वूमन आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, और माइनस 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये स्क्वायर रूट इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। डिवाइड में आएगा लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई जीरो करेगा तो ये 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा आ जाएगा यहाँ से, प्रूफ क्या करना था, प्रूफ था 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स डी टू डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 ज्यादा आ रहा है, 2 कॉमन आना चाहिए अपने को लगता है, कुछ मिस्टेक्स हो रहे थे, एक इस 2 कैंसल होना चाहिए, यहाँ से आ गया ये u और ये v, इसका अच्छा यहाँ पे 2 आएगा ना, इसके लिए क्या होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 2 रूट एक्स, ठीक है। यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है अंडर रूट ऑफ, तो 1 बाई 2 आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, ये 2 नहीं आएगा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, यही है प्रूफ में, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0, हेंस नहीं समझा। समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ में है, इफ y इक्वल्स टू 5 cos x
माइनस 3 sin x प्रूव दैट, प्रूफ करना है अपने को, प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये प्रूफ करना है, करो तो इसको ट्राई। आता है y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0। वैसा ही है सेम। क्वेश्चन है हमारा y इक्वल्स टू a e टू द पावर m x प्लस b e टू द पावर n x। ठीक है, ये कंडीशन दिया अपने को। ठीक है, y इक्वल्स टू ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके हेल्प से अपने को ये लेके आना। ठीक है, जो कंडीशन दिया है उसको लेके चल, तो हमारा आ जाएगा y इक्वल्स टू a e टू द पावर m x प्लस b इंटू ई टू द पावर एन एक्स। यही है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते पहले, तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है बाहर, m भी बाहर आ जाएगा, ए एम इंटू ई टू द पावर एम एक्स। ठीक है, प्लस बी एन इंटू ई टू द पावर एन एक्स, यही आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसका नाम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि दो बार डेरिवेटिव चाहिए। तो जब डबल करोगे ये आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम, एक बार और आ जाएगा ए एम स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस, अच्छा यहाँ बी था ना, एक मिनट, ए एम और यहाँ पे बी एन था, बी एन इंटू ई टू द पावर एन एक्स। ये आ जाएगा बी इंटू एन स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एन एक्स। ये आ जाएगा हमारा सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स बी एम स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स बराबर है, इसको दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारा प्रूफ करना था LHS में, LHS लेके चल। LHS क्या था, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy अपॉन dx प्लस mn y, वैल्यू रखो d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना है, इक्वेशन सेकेंड, a m स्क्वायर e टू द पावर mn प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, यही आ जाएगा, माइनस m प्लस n मल्टीप्लाई में है फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेशन 1, dy अपॉन dx कितना दिया है, ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स। ठीक है, और प्लस एम एन वाई, वाई है हमारा ए इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर एन एक्स। सभी का वैल्यू रख दिए, अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, कितना आ जाएगा, ए एम स्क्वायर
ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, पहले एम से करते हैं तो माइनस हो जाएगा, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एन, एम से कर रहे हो, माइनस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स, फिर एन से कर रहे हैं, माइनस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स, फिर एन से कर रहे हैं, तो बी एन स्क्वायर एन इंटू एन, एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, ठीक है, प्लस अब एम एन से कर रहे हैं, ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स। तो देखो इससे ये कैंसल हो गया, इससे ये कैंसल हो गया, और ए बी एम एन ये कैंसल हो गया, इससे ये कैंसल हो गया, फाइनली कितना हो गया, 0, यही हमारा RHS। हेंस नहीं समझ, समझा इसको? हाँ सर। ठीक है, सर मैंने सब्स्टिट्यूट ट्राई किया है। अच्छा अच्छा, ऐसे ही करना, थोड़ा सा लेंदी रहता तो ये ऐसे इजी आ जाता, इजीली सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो देखो हाँ सर। फाइनली एक्सरसाइज हमारा 5.7 का लगभग मैं बता दिया हूँ, एक ही दो क्वेश्चन बस बचा है, सिमिलर टाइप का है, तो उसको तुम सॉल्व करना। ठीक है, और अगर नहीं आएगा तो कल अपन देखेंगे, आ जाएगा सेम ऐसा ही है।